यूपी के मदरसों को हाईटेक बनाने में जुटी योगी सरकार जल्द ही मदरसों में नए शैक्षिक कोर्स भी शुरू कराएगी ताकि मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को भी बेहतर शिक्षा का लाभ मिल सके। सीएम योगी से संकेत मिलने के बाद मदरसा शिक्षा बोर्ड ने बीएड और एमएड के साथ साथ पीएचडी कराने की भी तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभागीय अफसरों को मदरसों में शिक्षा व्यवस्था सुधारने की नसीहत दी थी, जिसके बाद अब मदरसों को भी हायर एजुकेशन से लैस किया जा रहा है। उम्मीद है कि 12 सितंबर को होने वाली मदरसा बोर्ड की बैठक के बाद सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देगी। नाथ नगरी बरेली पूरी तरह से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रंग में रंगी नजर आ रही है। मंदिरों में आकर्षक सजावट की गई है। 6 और 7 सितंबर की रात 12 बजे विशेष मुहूर्त और दुर्लभ संयोग में जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। बाजार पर भी जन्माष्टमी का रंग छाया हुआ है। भगवान कृष्ण की आकर्षक मूर्तियों और वस्त्रों से बाजार पटा हुआ है। ग्राहकों की भीड़ भी बाजार में खूब उमड़ रही है। राजेंद्र नगर के बांके बिहारी मंदिर और मॉडल टाउन के हरि मंदिर समेत शहर भर के मंदिरों में जन्माष्टमी के बड़े उत्सव की तैयारियां की गई हैं। मंदिरों के बाहर मेले जैसा माहौल है। बच्चों के लिए झूले आदि भी लगाए गए हैं। भीड़ भाड़ वाले स्थानों और मंदिरों के बाहर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। बरेली में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ साईं सर्वदेव मंदिर के महंत सुशील पाठक ने बुधवार से आमरण अनशन शुरू कर दिया है। हिंदू धर्म पर विवादित बयान देने के बाद सपा नेता पर मुकदमा दर्ज कराने की मांग को लेकर 2 दिन पहले महंत पाठक ने धरना शुरू कर दिया था। मुकदमा दर्ज न होने पर अब अनशन शुरू कर दिया गया है। महंत के धरने को मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी समेत सिख समुदाय ने भी अपना समर्थन दे दिया है। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने भी धरने और अनशन को समर्थन के लिए पत्र भिजवाया है। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर ठगों ने वसूली की कोशिश की, जिसके बाद खुद मंत्री और उनके रिश्तेदारों ने फर्जी आईडी के स्क्रीनशॉट जारी करके लोगों से सावधान रहने की अपील की। ठगों ने कैबिनेट मंत्री की हूबहू दिखने वाली फेसबुक आईडी बना ली। आईडी पर कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह की फोटो लगाकर ठगों ने कई लोगों को मैसेंजर पर मैसेज भेजकर रुपयों की मांग की। कई लोगों के पास 20-20 हजार रुपए की जरूरत वाला मैसेज पहुंचा। स्क्रीनशॉट वायरल होने के बाद मामले का खुलासा हो सका। पुलिस ठगी का प्रयास करने वालों की तलाश में जुटी है। बरेली में मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी ने पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया है। मौलाना ने कहा कि पाकिस्तान पर जल्द ही तालिबान का कब्जा हो सकता है। पाकिस्तान बहुत बुरे हालात से गुजर रहा है। मौलाना ने बुधवार को बयान जारी करते हुए कहा कि पाकिस्तान से भारत को बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को पाकिस्तान ने जन्म दिया था, अब आतंकवाद ही पाकिस्तान को नष्ट कर रहा है। मौलाना के बयान की राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा हो रही है। बरेली में 10वीं की छात्रा ने प्रेमी से विवाद और भाई की सख्ती के बाद घर के कमरे में जाकर सुसाइड कर लिया। बारादरी थाना क्षेत्र निवासी हाई स्कूल की नाबालिग छात्रा ने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि बदायूं निवासी युवक से छात्रा का प्रेम प्रसंग चल रहा था। एक दिन पहले दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। जानकारी होने पर छात्रा के भाई ने उसका मोबाइल तोड़ दिया। घर वालों की सख्ती से नाराज होकर छात्रा ने घर के कमरे में ही फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। बरेली में घरेलू कलह से तंग आकर एक युवक ने जहर खाकर जान दे दी। मीरगंज थाना क्षेत्र के पलथा गांव निवासी अभिषेक राठी का पत्नी से विवाद चल रहा था। मायके में रहने के दौरान पत्नी ने अभिषेक पर दहेज एक्ट में मुकदमा दर्ज करा दिया। इसके बाद परेशान अभिषेक ने जहर खा लिया। हालात बिगड़ने पर अभिषेक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बरेली में जमीनी विवाद को लेकर मामा भांजे के बीच खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों के लोग लाठी डंडे लेकर आमने सामने आ गए। पथराव की भी खबर है। कैंट थाना क्षेत्र के ठिरिया नजावत खां निवासी शहरयार खां का एक प्लॉट पर कब्जे को लेकर अपने भांजे से विवाद हो गया। कहासुनी के बाद बात बढ़ी तो दोनों ओर के लोग झगड़े पर उतारू हो गए। देखते ही देखते संघर्ष हो गया। दोनों ओर के 19 बवालियों पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके धड़ पकड़ शुरू कर दी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बरेली में पति की पिटाई से परेशान महिला ने खुद को गोली से उड़ा लिया। घर में रखे तमंचे से महिला ने आत्मघाती कदम उठा लिया। भूता थाना क्षेत्र के खटेली गांव निवासी युवक आए दिन अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था। परिजनों के अनुसार दोनों के बीच झगड़े के बाद
महिला ने गुस्से में खुद को गोली मार ली। परिजनों ने पुलिस को जानकारी दिए बिना ही महिला का अंतिम संस्कार कर दिया। घटना को लेकर एसएसपी धुले सुशील चंद्रभान का कहना है कि इस तरह की कोई सूचना नहीं मिली है। तहरीर मिलेगी तो कार्रवाई कराई जाएगी। बरेली की ग्राम पंचायतों में तैनात सफाई कर्मचारियों ने ऑनलाइन हाजिरी का विरोध जताते हुए बुधवार को नारेबाजी की। विकास भवन पहुंचे सफाई कर्मचारियों ने डीपीआरओ को ज्ञापन सौंपकर समस्या का समाधान कराने की मांग की। सफाई कर्मचारी संघ के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने डीपीआरओ को बताया कि पंचायत सहायक के अवकाश पर जाने के चलते अक्सर कर्मचारियों की हाजिरी नहीं लग पाती है। इससे विवाद पैदा होते हैं। ऑनलाइन हाजिरी हटाकर कर्मचारियों ने ऑफलाइन ही हाजिरी लगाने की मांग की है। ये थे न्यूज टुडे नेटवर्क के आज के समाचार। ऐसे ही ऑथेंटिक और रिसर्च ओरिएंटेड कंटेंट के लिए लगातार न्यूज टुडे नेटवर्क के न्यूज बुलेटिन को फॉलो कीजिए।